जय हिंद दोस्तों। भारत ने MRSAM से अगर पाकिस्तान पर एक मिसाइल दागी जाए तो पूरा हिल जाएगा। भारत का MRSAM पाक की शकल बदल देगा। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है। अब पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने हाल ही में एक अभूतपूर्व सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल उपयोग कर एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को भेदा। यह घटना न केवल देश की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में भी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। MRSAM प्रणाली, जिसे बराक 8 भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि अगली खबर आप तक पहुंच सके। भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से विकसित गई है और इसे भारतीय वायुसेना, नौसेना और थलसेना में शामिल किया जा चुका है। इस हमले के जरिए भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। MRSAM प्रणाली की खासियत इसकी मध्यम दूरी की मिसाइल क्षमता है, जो 70 से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीकता से नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल प्रणाली में मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर और एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल होता है, जो किसी भी हवाई खतरे, चाहे वह लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो या क्रूज मिसाइल को पहचान कर उसे समय रहते निष्क्रिय कर सकता है। इस तकनीक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने मिलकर विकसित किया है। इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा बलों को एक मजबूत वायु रक्षा कवच प्रदान करना है। इस हमले में MRSAM का प्रयोग करके भारत ने अपनी सैन्य रणनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। यह हमला संभवतः दुश्मन की घुसपैठ को रोकने या उसकी आक्रामक मंशा को जवाब देने के लिए किया गया था। भारत की यह कार्यवाही स्पष्ट रूप से एक रक्षात्मक कदम था, जिसका उद्देश्य अपनी सीमाओं की संप्रभुता की रक्षा करना था। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की मिसाइल प्रणाली के प्रयोग से न केवल दुश्मन को चेतावनी मिलती है, बल्कि यह पड़ोसी देशों के लिए भी एक संकेत है कि भारत अब पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से आगे बढ़कर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो रहा है। भारत द्वारा किया गया यह हमला कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां यह भारतीय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया बड़ा कदम है, वहीं दूसरी ओर यह भारत की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। इस प्रकार के मिसाइल हमले से भारत यह दिखा रहा है कि वह अब न केवल सुरक्षा जरूरतों को लेकर गंभीर है, बल्कि वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा में भी अपनी जगह बना रहा है। यह रक्षा प्रणाली स्वदेशी तकनीक के साथ साथ वैश्विक सहयोग की भी मिसाल है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को भी रक्षा नीति में महत्व दे रहा है। इसके अलावा इस मिसाइल प्रणाली की सफलता ने भारत की तकनीकी क्षमता को भी उजागर किया है। MRSAM की गति लगभग 2 मैक ध्वनि की गति से 2 गुनी होती है और यह बेहद सटीकता से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इसमें लगे रडार और सेंसर इतनी तीव्रता से काम करते हैं कि वे एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं और ज़रूरी होने पर कई मिसाइलें एक साथ छोड़ी जा सकती हैं। यह प्रणाली पूरी तरह से मोबाइल है, यानी इसे किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है, जिससे भारतीय सेनाएं तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इस हमले के पीछे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। जब कोई देश इस प्रकार की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करता है, तो वह अपने विरोधियों को न केवल सामरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है। भारत ने यह कदम उठाकर यह भी सिद्ध किया है कि वह केवल शांति की बात करने वाला देश नहीं, बल्कि जब जरूरत पड़े तो अपनी रक्षा के लिए निर्णायक कदम भी उठा सकता है। इस घटना के बाद देश के भीतर भी उत्साह और गर्व की भावना देखी गई। रक्षा विशेषज्ञों और आम नागरिकों ने इस उपलब्धि की सराहना की और इसे भारतीय सेना की क्षमता का प्रमाण बताया। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यह चर्चा का विषय बना रहा। इस तकनीकी सफलता ने मेक इन इंडिया अभियान को भी बल दिया है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण स्वदेशी हैं। दूसरी ओर वैश्विक मंच पर इस हमले ने भारत की छवि को और सुदृढ़ किया है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों ने पहले ही भारत की रक्षा क्षमता की सराहना की है और अब इस सफल परीक्षण ने भारत को रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। इससे भारत को भविष्य में रक्षा निर्यात में भी बढ़त मिल सकती है। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत द्वारा किया गया यह MRSAM हमला न केवल एक सामरिक कदम था, बल्कि यह रणनीतिक, तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमला भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का संकेत है और साथ ही यह स्पष्ट करता है कि भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा। भारत की यह नीति अब केवल प्रतिक्रिया की नहीं,
बल्कि सक्रिय प्रतिरोध की हो चुकी है। अंततः यह घटना भारतीय रक्षा क्षेत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। MRSAM जैसी मिसाइल प्रणाली न केवल युद्ध के समय बल्कि शांति के दौरान भी एक रक्षक कवच की तरह काम करती है। इस तकनीक की सफलता भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है और भविष्य में इससे भी उन्नत रक्षा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में यह एक सशक्त कदम है। भारतीय सेना, वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी जानी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। पाकिस्तान के पास मिसाइलों की भरमार है। चीन की मदद से उसने काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया है। पाक की नेवी को चीन ही नई शक्ल दे रहा है। पाक के हर मिसाइल हमले की कार्ड भारत के पास पहले से ही मौजूद है। एक भी मिसाइल या कोई एरियल अटैक भारत की ज़मीन या जंगी जहाज़ों पर करने की कोशिश भी करेगा तो MRSAM सभी से निपट लेगा। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास इजरायल और DRDO ने मिलकर तैयार किए गए MRSRM मौजूद है। पाकिस्तान की नौसेना ने अपने सरफेस और सब सरफेस अभ्यास का ऐलान किया। उसी वक्त अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा रहा था। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS सूरत से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर कर दिया। नौसेना ने बाकायदा इस परीक्षण का वीडियो जारी कर दिया। इस परीक्षण में मिसाइल अपने तय किए गए मानकों पर खरी उतरते हुए टारगेट को सटीक निशाना बनाया। पाक नेवी भी भारत की स्वदेशी ताकत से रूबरू हो रही थी। यह डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट और गाइडेड हथियार से अपने इलाके की और फोर्स की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह सिस्टम डेडिकेटेड रडार के सपोर्ट से अकेले फायरिंग यूनिट की तरह ऑपरेट कर सकता है। खतरा चाहे ट्रेडिशनल हो या फिर एडवांस्ड, ये सिस्टम बहुत जल्दी से रिएक्ट कर दुश्मन के खतरे को नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम एक ही वक्त में दुश्मन के अलग अलग 16 टारगेट पर 24 मिसाइल दाग सकता है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसमें एक ऐसा सीकर से लैस है, यानी दुश्मन को ढूंढकर उसे नष्ट कर देता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है, लेकिन यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 110 किलोमीटर तक भी निशाना बना सकती है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसी साल जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी तैनाती इस वक्त अरब सागर के इलाके में है। यह विशाखपत्तनम क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का चौथा जंगी जहाज है। आज के दौर का सबसे आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खूबी है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। दुश्मन की नज़र से बचकर यह किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर लगे हैं। हर लॉन्चर से 16 मिसाइलें यानी कुल मिलाकर 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दागी जा सकती है। INS सूरत एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से भी लैस है। इस सिस्टम से 16 ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की जा सकती हैं।